हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.3 में क्वेश्चन नंबर 1-2 हमने कर लिया है। वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। नंबर 1, 2/5 मल्टीप्लाइड बाई 5 1/4। मल्टीप्लाई करना है फ्रैक्शंस को। तो वी स्टार्ट। पहले तो हमें मल्टीप्लिकेशन करने से पहले ये जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। सो हियर 2/5 एज इट इज मल्टीप्लिकेशन की साइन एंड 5 1/4 मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए पहले 5 और 4 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा। देन जो आंसर आए उसमें 1 ऐड होगा। डिनोमिनेटर एंड होल नंबर का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 5 20 एंड उसमें न्यूमरेटर ऐड करना है +1/4 इज इक्वल टू 2/5 मल्टीप्लाइड बाई 20 + 1 इज 21/4। अभी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से जितना कट कर पाए उतना करना है। लाइक हम यहाँ पे 4 को कट करके लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। सो 2 कट। सो अभी न्यूमरेटर में बचेगा ओनली 21 अपॉन डिनोमिनेटर 5 मल्टीप्लाइड बाई 2, 5 2 10। सो आंसर इज 21/10। अभी अगर यहाँ से आप आंसर मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहो तो आपको पता है कि फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करना है। हमारे पास है 21/10। सो वी कैन डू हियर 21 डिवाइडेड बाई 10। ये आपको रफ पेज में करना है, जो अभी पेंसिल से लिख रही हूँ वो। 21 डिवाइडेड बाई 10। सो हियर 10 2 20। नाउ वी डू सब्ट्रैक्शन। सो 1 - 0 1, 2 - 2 0। अभी ये जो हमें आंसर मिला है उसको हम क्लॉकवाइज लिखना शुरू करेंगे। क्लॉक में जहाँ पे 12 लिखा होता है वहाँ से शुरुआत करनी है, यानी कि यहाँ से 2 से, क्वोशंट से पहले 2, देन अगर हम क्लॉकवाइज जाए तो फिर आएगा 1, फिर यहाँ से अगर हम क्लॉकवाइज रोटेट हो तो फिर आएगा 10, इस तरह से। सो फाइनल आंसर में पहले जो क्वोशंट है 2 ये बनेगा होल नंबर, देन रिमाइंडर 1 इज न्यूमरेटर एंड दिस 10 इज डिनोमिनेटर। सो अगर आप 21/10 को मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहो तो इस तरह से 21/10 भी लिख सकते हो। दोनों में से कोई भी आंसर वैलिड है इन दोनों में से। सेकेंड नंबर 62/5 मल्टीप्लाइड बाई 7/9। सेकेंड नंबर 62/5 मल्टीप्लाइड बाई 7/9। सो पहले ये जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे एंड देन वी डू मल्टीप्लिकेशन। सो हियर वी हैव 62/5। तो पहले डिनोमिनेटर एंड होल नंबर का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5 मल्टीप्लाइड बाई 6 इज इक्वल टू 30। उसमें न्यूमरेटर ऐड होगा। सो 30 + 2 करना है एंड डिनोमिनेटर 5 मल्टीप्लाइड बाई 7/9 एज इट इज। नाउ 30 + 2 is 32 अपॉन डिनोमिनेटर 5 मल्टीप्लाइड बाई 7/9। अभी यहाँ पर जितना कट कर पाए उतना करना है, लेकिन यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से कुछ कट नहीं हो सकता तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करेंगे। न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर के साथ 32 मल्टीप्लाइड बाई 7। सो आंसर इज 224 and denominator 5 multiplied by 9, 5 9s are 45. So answer is 224/45. 3 number 3/2 multiplied by 5 1/3। पहले ये जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। सो हियर 3/2 एज इट इज मल्टीप्लाइड बाई वी हैव 5 1/3। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए पहले डिनोमिनेटर एंड होल नंबर का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। सो 3 5 15 एंड उसमें न्यूमरेटर ऐड होगा। सो हियर 3 5 15, 15 + 1 इज इक्वल टू 16/3। अगर हम यहाँ से कट करना चाहे तो हम ये 3 कट कर सकते हैं एंड 16 को कट करके लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाइड बाई 2, 8 2 16। सो 2 कट। सो आंसर इज ओनली 8।
एंड डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, सो हम यहाँ पे 1 कंसिडर करें तो 8 डिवाइडेड बाई 1 आंसर फिर से 8 होगा. सो फाइनल आंसर इज ओनली 8. फॉर नंबर 5/6 मल्टीप्लाइड बाई 2 3/7. यहाँ पे भी पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. सो हियर 5/6 एज इट इज़, बीच में मल्टीप्लिकेशन की साइन, एंड हियर पहले डिनोमिनेटर एंड होल नंबर का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो जो आंसर है इसमें न्यूमरेटर ऐड होगा. सो इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 7 2 14, 14 प्लस 3 इज 17/7. अगर यहाँ पे कुछ कट हो सकता है तो हम करेंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ कट नहीं हो सकता. सो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर के साथ. 5 मल्टीप्लाइड बाई 17, 17 5 85 अपॉन 6 मल्टीप्लाइड बाई 7, 6 7 42. सो आंसर इज 85/42. एंड आपको 5 नंबर, 6 नंबर एंड 7 नंबर इसी तरह से ट्राई करने हैं होमवर्क. क्वेश्चन नंबर 4, विच इज ग्रेटर. हमें नीचे दो क्वेश्चंस दिए हैं. नंबर 1, 2/7 ऑफ 3/4 और 3/5 ऑफ 5/8. इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है? 2/7 ऑफ 3/4 बड़ा है या फिर 3/5 ऑफ 5/8 बड़ा है? इन दोनों में से कौन बड़ा है? विच इज ग्रेटर. तो वो फाइंड करने के लिए पहले हमें इनका सॉल्यूशन करना होगा. दैट 2/7 ऑफ 3/4 क्या होता है एंड 3/5 ऑफ 5/8 क्या होता है. सो फर्स्ट वी फाइंड 2/7 ऑफ 3/4. सो ऑफ फाइंड करना हो तो जिस तरह से हमने आगे की एक्सरसाइज में किया है, एंड एक्सरसाइज 2.3 में, इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने किया है कि ऑफ कैसे फाइंड करना है. सो वी हैव 2/7 ऑफ 3/4. सो 2/7 पहले एज इट इज़ रहेगा, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लिकेशन की साइन एंड 3/4. नाउ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में से जितना कट कर पाए उतना करना है. सो यहाँ पे हम 4 को कट करके लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 2 4. नाउ 2 2 कट ईयर. सो न्यूमरेटर में बचेगा ओनली 3 एंड डिनोमिनेटर में 7 मल्टीप्लाइड बाई 2. सो 7 2 14. सो आंसर हुआ 3/14. Now we find 3/5 of 5/8. 3/5 of 5/8. So 3/5 of 5/8. Here 3/5 as it is, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लिकेशन की साइन एंड 5/8. यहाँ पर हम 5 कट कर सकते हैं. सो अभी न्यूमरेटर में बचेगा ओनली 3 एंड डिनोमिनेटर 8. सो 2/7 ऑफ 3/4 हो रहा है 3/14 एंड 3/5 ऑफ 5/8 हो रहा है 3/8. अभी इन दोनों में से कौन बड़ा है? 3/14 बड़ा है या 3/8 बड़ा है? वो हम डायरेक्ट तो फाइंड नहीं कर सकते. कौन सा नंबर, विच नंबर इज ग्रेटर, वो फाइंड करने के लिए हमें इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम चाहिए. अगर इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम करते हो तो पहले इन दोनों के जो डिनोमिनेटर है 14 एंड 8, इन दोनों का एलसीएम फाइंड करना होगा. सो अगर आप 14 एंड 8 का एलसीएम फाइंड करो तो आपको आंसर मिलेगा 56. अगर आपको यहाँ पे 56 लाना हो तो आपको 14 को 4 से मल्टीप्लाई करना होगा. नाउ डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन 4 से हुआ है तो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लिकेशन 4 से करना होगा. सो यहाँ पे आंसर होगा 3 4 12 अपॉन 14 4 56. एंड यहाँ पे अगर हमें डिनोमिनेटर में 56 लाना हो तो 8 का मल्टीप्लिकेशन करना है 7 से. 8 7 56 होगा. डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन 7 से किया है तो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लिकेशन 7 से होगा. नाउ 3 7 21 अपॉन 8 7 56. अभी इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो हम न्यूमरेटर देख के ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है. सो यहाँ पे 20 हमें पहले मिला है 12/56 एंड दूसरा नंबर मिला है 21/56. सो यहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा है 21. 21 इज ग्रेटर देन 12. सो 21/56. Therefore 21/56 is greater than
12/56। अभी हम आंसर में डायरेक्ट 21/56 नहीं लिखेंगे, हमने जो सेट किया है यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करने के लिए, वो कौन से नंबर को सेट किया है, क्वेश्चन में 21/56 की जगह पे कौन सा नंबर दिया हुआ है। सो क्वेश्चन में 21/56 की जगह पे नंबर दिया हुआ है 3/8, जो हमने यहाँ पे अभी ऑफ करके फाइंड किया है ये। सो हम 21/56 की जगह पे लिखेंगे 3/8 एंड 12/56 की जगह पे लिखेंगे 3/14। So therefore 3/8 is greater than 3/14. Second number 1/2 of 6/7 और 2/3 of 3/7, ये नंबर बड़ा है यानी ये नंबर बड़ा है, इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है। तो पहले तो हमें 1/2 of 6/7 क्या होता है वो पता होना चाहिए, तो पहले हम वो फाइंड करेंगे। 1/2 of 6/7, सो ये 1/2 एज इट इज, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लीकेशन की साइन एंड 6/7 एज इट इज। नाउ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से कट करेंगे, सो हियर 6 को कट करके लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, 3 2 ज़ा 6। सो नाउ 2 2 कट, तो अभी न्यूमरेटर में बचेगा ओनली 1 मल्टीप्लाइड बाई 3, 1 3 ज़ा 3 अपॉन डिनोमिनेटर इज 7, सो आंसर इज 3/7। Now we find 2/3 of 3/7. So 2/3 of 3/7. So here 2/3 as it is, of की जगह पे मल्टीप्लीकेशन की साइन एंड 3/7 as it is। now न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से कट करेंगे, so here 3 3 कट, so न्यूमरेटर में बचेगा only 2 and denominator is 7। अभी यहाँ पे तो इन दोनों जगह पे डिनोमिनेटर सेम है ही, तो हमें एलसीएम फाइंड करके डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हियर वी हैव 3/7, हियर वी हैव 2/7, तो क्लियरली हम यहाँ पे ये बता सकते हैं दैट 3/7 इज ग्रेटर देन 2/7। Therefore फाइनल आंसर ये 3/7 मतलब कि 1/2 of 6/7, सो फाइनल आंसर इज 1/2 of 6/7 इज ग्रेटर। एंड इसके ऊपर पहले जो हमने फर्स्ट एग्जाम्पल किया था उसमें भी कौन सा नंबर ग्रेटर है, उसमें हमें ग्रेटर नंबर पीछे वाला मिला था 3/8, सो 3/8 मीन्स हमें यहाँ पर भी लिखना है। Therefore 3/5 of 5/8 is greater। Question number 5. Shaili plants 4 saplings in a row in her garden. शैली ने अपने गार्डन में एक ही रो में 4 प्लांट सैपलिंग किए। द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट सैपलिंग इज 3/4 मीटर। 2 सैपलिंग्स के बीच का डिस्टेंस 3/4 मीटर उसने रखा है। पहले एक प्लांट, देन दूसरा, देन थर्ड, देन 4, इस तरह से 4 प्लांट उसने सैपलिंग किए रो में, एंड 2 प्लांट के बीच का डिस्टेंस रखा है उसने 3/4 मीटर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग। तो हमें फर्स्ट एंड सेकेंड प्लांट के बीच का डिस्टेंस 3/4 मीटर होगा, सेकेंड एंड थर्ड प्लांट के बीच का डिस्टेंस 3/4 मीटर होगा, थर्ड एंड 4 प्लांट के बीच का डिस्टेंस 3/4 मीटर होगा। हमें फाइंड करना है कि फर्स्ट एंड लास्ट मीन्स फर्स्ट नंबर एंड फोर्थ नंबर के सैपलिंग का डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो रहा है। फर्स्ट हम पहले फिगर से समझेंगे, पहले हम एक रफ फिगर ड्रॉ करेंगे। Suppose that Shaili plants these 4 saplings, first, second, third, fourth। उसने ये 4 प्लांट सैपलिंग किए हैं एंड हमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ है दैट द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट सैपलिंग्स इज 3/4 मीटर। दैट मीन्स ये जो फर्स्ट सैपलिंग है, हमें यहाँ पे नाम दे देना है फर्स्ट, दिस इज फर्स्ट सैपलिंग, देन सेकेंड सैपलिंग,
third sapling and this is fourth sapling. अभी हमें adjacent between distance between two adjacent sapling is 3/4 मीटर, यानी कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फर्स्ट एंड सेकेंड, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 3/4 मीटर दिया हुआ है. ये डिस्टेंस है 3/4 मीटर यहाँ से यहाँ तक का. सो हमें फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग. हमें यहाँ से यहाँ तक का, फर्स्ट से लेके लास्ट सैपलिंग के बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है. सो ये डिस्टेंस कितना है वो हम फाइंड करेंगे. ये एक रफ फिगर है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, बट नोटबुक में आपको ये ड्रॉ करनी है ताकि आपको समझ में थोड़ा इजी रहे. नाउ फ्रॉम द फिगर it can be observed that gaps between first and last sapling is equal to 3. ये जो फर्स्ट सैपलिंग है एंड लास्ट सैपलिंग, इन दोनों के बीच का गैप 3 है. लाइक यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड के बीच का, फर्स्ट एंड सेकंड सैपलिंग है, इन दोनों के बीच में एक गैप है. सेकंड एंड थर्ड सैपलिंग है, इन दोनों के बीच में एक गैप है. एंड थर्ड एंड फोर्थ सैपलिंग के बीच में एक गैप है. सो यहाँ पे एक गैप, यहाँ पे एक गैप, यहाँ पे एक गैप. सो 1 + 1 + 1 3. दैट मीन्स फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग के बीच में 3 गैप है. ये फर्स्ट गैप, सेकेंड गैप एंड दिस इज थर्ड गैप. इस तरह से टोटल 3 गैप है फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग के बीच में. सो वो हमने यहाँ पे लिखा है दैट गैप्स बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग इज इक्वल टू 3. ऑल्सो हमें ये दिया हुआ है कि ये जो 1 गैप है, ये एक गैप 3/4 मीटर का है. टोटल 3 गैप है एंड 1 गैप 3/4 मीटर का है. सो अगर एक गैप 3/4 मीटर का हो तो 3 गैप कितने मीटर के होंगे? सो इसके लिए हमें फाइंड करना होगा 3 × 3/4. सो हियर लेंथ ऑफ 1 गैप इज इक्वल टू 3/4 मीटर. टोटल 3 गैप है, एक गैप है 3/4 मीटर का. सो 1 गैप इज इक्वल टू 3/4 मीटर. तो 3 गैप इज इक्वल टू हाउ मेनी? 3 × 3/4. So therefore distance between first and last sapling is equal to 3 × 3/4. So answer is 3 3s are 9/4 meter, unit meter. So first and last sapling के बीच का distance 9/4 meter है. Question number 6. Lipika reads a book for 1/3/4 hours every day. लिपिका every day 1/3/4 hours बुक रीड करती है. यहाँ से ही पहले हमें समझ में आ जाएगा कि इस मिक्स फ्रैक्शन को पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा कि ताकि हमें ये पता चले कि वो एवरीडे कितने आवर बुक रीड कर रही है. शी रीड्स द एंटायर बुक इन 6 days. हाउ मैनी आवर्स इन ऑल वर रिक्वायर्ड बाय हर टू रीड द बुक? रिपिका एवरीडे 1/3/4 आवर बुक रीड करती है एंड एंटायर बुक वो 6 days में रीड कर लेती है. पूरी बुक वो 6 days में रीड कर रही है. सो हमें ये फाइंड करना है दैट हाउ मैनी आवर्स इन ऑल वर रिक्वायर्ड बाय हर टू रीड द बुक. वो बुक रीड करने के लिए टोटल कितने आवर लेती है, उसको कितने आवर चाहिए. हाउ मैनी आवर्स इन ऑल वर रिक्वायर्ड बाय हर, उसको कितने आवर चाहिए पूरी बुक रीड करने के लिए. एक दिन में 1/3/4 आवर रीड कर रही है. सो हम ये फाइंड करेंगे दैट 1 डे 6 डे में वो कितनी बुक्स रीड, कितने आवर्स में बुक रीड कर रही है. एवरी डे मीन्स 1 डे में 1/3/4 आवर्स रीडिंग हो रहा है, तो 6 डे में कितने आवर्स रीडिंग होगा. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे एंड वी गेट आवर आंसर, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 में किया है. एंड आपको आंसर नंबर 5 और 6 लिखने से पहले टेक्स्ट बुक में से क्वेश्चन लिखना है. क्वेश्चन लिखने के बाद यहाँ से आंसर लिखने हैं. सबसे पहले हमें वो एवरीडे मीन्स पर डे, एक दिन में कितने आवर रीडिंग कर रही है वो हमें लिखना है. सो लिपिका रीड्स 1/3/4 आवर्स पर डे एवरी डे.
या फिर पर डे। सो 1/3/4, पहले तो हम इस 1/3/4 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे एंड हम इसको रिवर्स प्रोसेस में भी लिख सकते हैं दैट इन एवरीडे मीन्स 1 डे शी रीड्स हाउ मैनी आवर्स 1/3/4। इसको यहाँ से ही फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए डिनोमिनेटर एंड होल नंबर का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 4 1 जा 4, देन जो आंसर आए उसमें न्यूमरेटर ऐड होगा। सो 4 1 जा 4 प्लस 3 7/4 आवर्स। सो इन 1 डे शी रीड्स 7/4 आवर्स। हमें ये फाइंड करना है दैट 6 डेज में वो बाकी की बुक 6 डे में कंप्लीट कर रही है। सो 6 डेज में वो कितने आवर्स रीडिंग करेगी। सो हियर वी हैव number of days is equal to 6। सो उसके लिए हमें क्या करना होगा, वो 6 डेज में कितना रीडिंग कर रही है वो फाइंड करने के लिए 6 मल्टीप्लाइड बाय 7/4। सो 6 मल्टीप्लाइड बाय 7/4, यहाँ से हम कट कर सकते हैं 3 को कट करके 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, 3 2 जा 6, 4 को कट करके 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 2 जा 4, नाउ 2 2 कट। सो अभी न्यूमरेटर में बचेगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 7 इज इक्वल टू 21 एंड डिनोमिनेटर 2 एंड यूनिट यहाँ पे लगेगा आवर्स। दैट मीन्स अगर वो एक दिन में 7/4 आवर्स रीड करे तो वो पूरी बुक 21/2 आवर्स में पूरी बुक रीड कर लेगी। अगर आप यहाँ पे 21/2 को फिर से मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहो तो वो आंसर भी राइट है, या फिर ओनली 21/2 आवर्स लिखो तो ये आंसर भी राइट होगा। Therefore, final answer is 21/2 hours in all were required by her to read the book. 7 number, a car runs 16 km using 1 liter of petrol. How much distance will it cover using 2/3/4 liters of petrol? कार 1 लीटर पेट्रोल से 16 किलोमीटर चल रही है। सो हमें ये फाइंड करना है दैट हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर यूजिंग 2/3/4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। अगर 1 लीटर पेट्रोल में वो 16 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है तो 2/3/4 किलोमीटर में कितना डिस्टेंस कवर होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, ये जो मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, जो आंसर आए उसको 16 से मल्टीप्लाई करना है तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। ये 7 नंबर आपको होमवर्क में करना है। ना क्वेश्चन नंबर 8, 2 क्वेश्चन दिए हैं ए एंड बी। ए नंबर में 2 क्वेश्चन है, बी नंबर में 2 क्वेश्चन है। वी स्टार्ट विथ ए। यहाँ पे 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट इज प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स सच दैट 2/3 मल्टीप्लाइड बाई बॉक्स इज इक्वल टू 10/30। हमें एक नंबर प्रोवाइड करना है बॉक्स में ताकि 2/3 मल्टीप्लाइड बाई, हम यहाँ पे बॉक्स में कोई ऐसा नंबर लिखेंगे ताकि आंसर हमें 10/30 मिले। पहले फर्स्ट नंबर का सॉल्यूशन करेंगे देन सेकेंड नंबर। सो फर्स्ट आंसर नंबर फर्स्ट 2/3 मल्टीप्लाइड बाई, हमें यहाँ पे एक बॉक्स दिया हुआ है एंड हमें यहाँ पे कोई ऐसा नंबर लिखना है ताकि हमें आंसर 10/30 मिले। इक्वल टू की राइट हैंड साइड 10/30 दी है, हम लेफ्ट हैंड साइड भी 10/30, दोनों को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर कोई एक ऐसा फ्रैक्शन लिखेंगे ताकि दोनों साइड बैलेंस हो, दोनों साइड सेम आंसर आए 10/30। सो यहाँ पे हमें 10 दिया है, पहले न्यूमरेटर में सेट करेंगे। यहाँ पे 10 दिया है, अगर हम 2 का मल्टीप्लिकेशन कौन से नंबर के साथ करें ताकि हमें आंसर 10 मिले, 5 के साथ, बिकॉज 2 5 10 होता है। सो अगर हम 2 का मल्टीप्लिकेशन 5 के साथ करें तो 2 5 10, लेफ्ट हैंड साइड भी 10 आ जाएगा। नाउ डिनोमिनेटर, यहाँ पे डिनोमिनेटर 30 है। सो लेफ्ट हैंड साइड हम 3 का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करें ताकि आंसर 30 आए। सो 3 टाइम्स 30 होता है। सो हम 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 करें, आंसर 30 आ जाएगा। सो हियर 2 मल्टीप्लाइड बाई 5, 2 5 10, 3 मल्टीप्लाइड बाई 10, 3 टाइम्स 30, दोनों साइड बैलेंस हो गई। दैट मीन्स हमें बॉक्स में जो नंबर हमें प्रोवाइड करने को बोला है वो नंबर है 5/10। नाउ सेकेंड नंबर क्वेश्चन,
द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑब्टेन इन बॉक्स इज, अभी हमने यहाँ पे बॉक्स में 5/10 लिखा है, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा वो ब्लैंक में लिखना है। मीन्स 5/10 को हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। नाउ सिंपलेस्ट फॉर्म मीन्स जिस तरह से हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से कट करते हैं वही हमें यहाँ पे करना है। लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, सेम यही है। लोएस्ट फॉर्म की जगह पे हमें यहाँ पे दिया है सिंपलेस्ट फॉर्म। इन शॉर्ट हमें 5/10 को लोएस्ट फॉर्म में ही कन्वर्ट करना है। मीन्स न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से जितना कट कर पाए उतना कट करके ब्लैंक में आंसर लिखना है। सो सेकेंड नंबर आंसर, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 5/10, simplest form of 5/10 is, अभी हम यहाँ पे 5/10 इज इक्वल टू 5/10 यहाँ पे कट करेंगे पहले तो। सो यहाँ 10 को कट करके 5 मल्टीप्लाइड बाई 2, 5 2 ज़ा 10, नाउ 5 कट। सो अभी न्यूमरेटर में बचेगा ओनली 1, कुछ नहीं है, मीन्स 1 लिखना है यहाँ पे, एंड डिनोमिनेटर 2। देयरफॉर सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 5/10 इज 1/2। सो ये जो ब्लैंक दी है हमें, ब्लैंक में ये आंसर आएगा 1/2। एंड बी नंबर आपको होमवर्क में ट्राई करना है। इसी तरह से पहले बॉक्स में कोई नंबर आपको प्रोवाइड करना है एंड देन सेकेंड नंबर के क्वेश्चन में दिया है कि उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो इस तरह से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से जितना कट कर पाओ वह कट करके आंसर लिखना है। तो टोटल आपको 2 एग्जाम्पल्स होमवर्क में मिले हैं, एक क्वेश्चन नंबर 7 एंड एक क्वेश्चन नंबर 8 का ये बी। ये 2 एग्जाम्पल्स आपको नोटबुक में साथ में ही लिखने हैं। पूरी एक्सरसाइज 2.3 पूरी की पूरी जो होमवर्क में दिए हैं वो एग्जाम्पल एंड पीडीएफ में दिए हैं, पीडीएफ में आएंगे वो एग्जाम्पल, सारे के सारे आपको साथ में लिख के ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है।